चैप्टर 6 द आर्टिक्स 5 तक हम लोग बहुत बेहतर तरीके से किए। टोटल चैप्टर लाइन टू लाइन किए हैं मेरे भाई, एक भी चीज़ नहीं छोड़ा है। और आज हम लोग द आर्टिस्ट का करने वाले हैं सारी चीज़ें। और मैंने आपसे बोला था कि मैं 1 से 5 चैप्टर तक समरी करा दूंगा, इससे बाहर एग्जाम में नहीं आता, तो अब आगे याद करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे मैं चैप्टर्स में बता दूंगा, ठीक है। द आर्टिस्ट के जो राइटर थे मेरे भाई, है ना, याद रखना, जो द आर्टिस्ट के राइटर थे उनका नाम था सिग्गा नोया। क्या नाम था? सिग्गा नोया, याद रखिएगा। द आर्टिस्ट के जो लेखक थे, जो राइटर थे, उनका नाम था सिग्गा नोया। इसी वीडियो में याद करके चलेंगे, याद रखना। तो द आर्टिस्ट के लेखक कौन था? सिग्गा नोया। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। आगे हम लोग करेंगे कि सिग्गा नोया का जन्म कब हुआ था। बोर्न, क्या मेरे भाई? बोर्न यानी कि जन्म 20 फरवरी 1883 में। कब हुआ था? 20 फरवरी 1883 में सिग्गा नोया का जन्म हुआ था। और मृत्यु की बात करोगे तो 21 अक्टूबर 1971 में, 21 अक्टूबर 1971 में सिग्गा नोया की मृत्यु हो गई थी। तो बोर्न आपको याद हो गया, मृत्यु याद हो गया। चलो एक बार हम लोग देख लेते हैं, है ना। बोर्न मतलब जन्म कब हुआ था? 20 फरवरी, याद रखना, 1883 मेरे भाई, ठीक है। लिखा तो आपको याद हो गया होगा। और डाइड की बात करते हैं तो मृत्यु हुआ था 20 अक्टूबर, याद रखना, 20 अक्टूबर 1971, है ना। याद हो गया होगा बहुत बेहतर तरीके से। ज़्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो चैप्टर से जितनी चीज़ें होती है उतना मैं निकाल के आपको देता हूँ। तो मैं सिर्फ बोर्ड लेवल की तैयारी कराता हूँ, क्योंकि बुक का कहीं भी काम नहीं है। तो इसलिए बुक के लेवल के अनुसार पढ़ो, जो आपके एग्ज़ाम में केवल आता है ना। तो हम लोग देखेंगे शॉर्ट स्टोरी एंड राइटर विथ 20th सेंचुरी, यानी 20वीं शताब्दी के दौरान इन्होंने कुछ लिखा था, है ना। शॉर्ट स्टोरी लिखा था, याद रखना, शॉर्ट स्टोरी राइटर, है ना। ये 20वीं सदी के, कौन से? 20वीं सदी के एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, यानी छोटी छोटी कहानियाँ लिखा करते थे। इनका मृत्यु हुआ था 80 साल बाद, है ना। यहाँ देखा 83 के बाद 71 में, तो 80 साल ये जिए थे, याद रख लेना। ऑक्यूपेशन की बात करते हैं तो राइटर थे, या हमने कहा ना शॉर्ट स्टोरी राइटर, तो ऑक्यूपेशन मतलब इनका जो पेशा था मेरे भाई, जैसे कोई बढ़ई होता है, कोई टीचर होता है, कोई शिक्षक होता है, उस तरह से ये क्या थे? राइटर थे, है ना। एक जापानीज़ थे, है ना, याद रखना। तो जापानीज़ इनका लैंग्वेज भी था। और एक यहाँ पर छोटा सा पॉइंट है जो कि इसे हम लोग जान लेते हैं। ही रॉट वेरी सेंसिटिव अबाउट हिज पीपुल, है ना, यानी लोगों के बारे में बहुत सेंसिटिव टॉपिक पे लिखा करते थे। एंड देयर कल्चर, और उनके संस्कृति के ऊपर लिखा करते थे। सेंसिटिव समझते हो मेरे भाई क्या होता है? सेंसिटिव इश्यूज़ पे लिखा करते थे, जैसे मान लो गम उम हो गया, है ना, कोई इंसान किसी को देख के रोने लग गया, तो उस तरह से इंसान सेंसिटिव हो जाता है ना। तो उस तरह की एक शॉर्ट स्टोरी लिखा करते थे। और बस मैंने आपको 3 मिनट के अंदर इंट्रोडक्शन बहुत बेहतर तरीके से बता दिया, है ना। सारी चीज़ें मेरे भाई यहाँ से करोगे तो आगे हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे आपको बेहतर तरीके से, राइट। बेस्ट ऑफ लक।